जम्मू कश्मीर में पिछले कई समय से आतंकी घटनाओं की खबरें नहीं आ रही थी, लेकिन अनंतनाग की घटना ने पूरे देश को रुला दिया। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल आरआर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर के पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट सर्वोच्च बलिदान दे गए। अब एक बार फिर ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर कब जम्मू कश्मीर में इस तरह के जवानों की शहादत रुकेगी। दरअसल इन दिनों आतंकियों ने रिहायशी इलाकों की बजाय जब वो सिविलियंस को टारगेट करके उनके घरों में घुसा करते थे, उन जगहों को छोड़कर इन दिनों उन्होंने नई स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसके बाद अब उन्हें ढेर करने में वक्त भी लग रहा है और जो वहां सेना के ऑपरेशंस में लगे हुए लोग हैं उन्हें परेशानी भी उठानी पड़ रही है। कुछ आर्मी के ट्रेनिंग जो देते हैं वो जानकार ये बताते हैं कि जैसे नक्सली छत्तीसगढ़ में हो या जो नक्सली बेल्ट इलाके हैं वहां पर जंगल में छिपकर घात लगाते थे, इन दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने उसी मॉड्यूल को पकड़ा है। पहले जहां आतंकी रिहायशी इलाकों में जाते थे, किसी घर के लोगों को टारगेट बनाते थे, उन्हें अगवा करते थे, अपनी मांगे मनवाते थे और मुठभेड़ कई दिनों तक चलती रहती थी। पर अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो सेना ने सिविलियंस से बातचीत करके उनके घरों को, जो भी जहां पर भी आतंकी छिपे रहते हैं या जिन ठिकानों पर आतंकी छिपे रहते हैं, उन्हें ही पूरा खत्म कर दिया करते थे, जिससे कि अब उन्हें यह पता चलने लगा आतंकियों को कि सिविलियंस की आड़ में छुपकर उन्हें टारगेट बनाकर हम अपनी शर्तों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए अब उन्होंने पैटर्न चेंज किया है, अब वो जंगल की तरफ मुड़ गए हैं। माना यह जा रहा है कि करीब 69 पाकिस्तानी आतंकी इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं और जो कि गहरे जंगलों में छिपे हैं। ये आतंकी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। चूंकि ये जंगल में छिपे हुए हैं, इसलिए इन पर ऑपरेशन करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक मुठभेड़ के अंतराल के बाद ये आतंकी सिक्योरिटी फोर्स की हर मूवमेंट से जुड़े इंटेलिजेंस एकत्रित करते हैं और इनके पास जो संचार सिस्टम होता है, आप समझिए कि जंगल में उसे भी ट्रैक करना मुश्किल है। वो आपसी बातचीत के लिए कई तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा बलों के एक वरिष्ठ अधिकारी ये बताते हैं कि घाटी में अभी हाल फिलहाल में कोई बड़ी घुसपैठ नहीं हुई है। संभवतः ये वही लोग हैं जो अभी जंगल में छिपे हुए हैं, ये वही लोग हैं जो कि वर्षों से घाटी में ही रह रहे हैं या यूं कहें कि छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों की वहां तक पहुंच ना हो सके, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मौजूदा समय में जितने भी आतंकी सक्रिय हैं वो जंगलों में ही छिपे बैठे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आईबी हो, आर्मी हो, कई और एजेंसियां हो, वो उनके ठिकाने तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन आप समझिए कि जंगल में जिस तरीके से वो छिपे हुए हैं, वहां किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। इन आतंकियों को घाटी में किसी न किसी तरह मदद मिल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सीमा पार के आतंकी संगठन पाकिस्तानी आतंकियों को बचाना भी चाहता है। वो ज्यादा से ज्यादा हाइब्रिड आतंकी तैयार कर रहे हैं। हाइब्रिड आतंकियों की मदद से ही टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम दिया जाता है और ये आतंकी छिपे होते हैं जंगल में। ये आतंकी पब्लिक के बीच ही अंडरग्राउंड वर्कर बनकर काम कर रहे हैं और उसके बाद ये जंगल में चले जाते हैं। इन पर पुलिस या आम जनता को शक भी नहीं होता क्योंकि ये उनके बीच में ही रहते हैं। इस वक्त जिस तरीके से सुरक्षा बलों के जो बड़े अधिकारी हैं वो घाटी का हाल बताते हैं, वो ये कहते हैं कि फिलहाल कोई ऐसी बड़ी घटना इन दिनों नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके की तस्वीर घाटी में दिखाई पड़ रही है, बहुत मुश्किल है इन आतंकियों को वहां से निकालना, क्योंकि जंगल में ये ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। इनकी लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो रही है और अनंतनाग की घटना भी कुछ वैसी ही हुई है। अनंतनाग की जो मुठभेड़ हुई है वो कई दिनों तक इसलिए भी चलती रही है क्योंकि वो जंगल में ऊंचाई पर छिपे हुए हैं और जब हमारे जवान नीचे से उनकी ओर बढ़ते हैं तो वो सीधे उन पर हमला करने में ज्यादा सक्षम है। उनका जो रेंज है वो पूरा सेना के जवानों पर दिखाई पड़ता है। इसलिए अब बहुत तेजी से इनके लिए काम हो रहा है कि किस तरीके से इन 65-70 जो सक्रिय आतंकी हैं, इन्हें कैसे जंगलों में ही ढेर किया जाए। आप समझिए कि मुठभेड़ में जो इतने वक्त लग रहा है, 2 से 3 दिन 4 दिन, ये सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि ये आतंकी अब नए पैटर्न पर काम कर रहे हैं और अब ये जंगलों में छुपते हैं उन नक्सलियों की तरह जिन्हें की खोज पाना बहुत मुश्किल है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर।
अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।